नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशा ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा ग्रामीण खाद्य आपूर्ति भंडार से आई हुई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो आप लोग वहीं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, एक बात और, ये भर्ती सही है या फर्जी है जो भी है, तो आप लोग एक काम करिएगा। ये आपका लखनऊ में ही इसका विभाग है, ठीक है। तो जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं एक बार वहाँ से अपने स्तर से पता कर लें, या फिर इन्होंने विज्ञापन में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है तो आप लोग वहाँ से भी बात करके एक बार पता कर लीजिए कि भर्ती मतलब फर्जी तो नहीं है, ठीक। क्योंकि हर साल ये भर्ती आती है और ये अपना खुद से लोग विज्ञापन जारी करते हैं, ठीक। जबकि यही है कि अपने प्रदेश में भर्तियों की सारी जिम्मेदारी अधीनस्थ को मिला हुआ है कि जितने भी विभाग हैं वो लोग अपना दियाचन अधीनस्थ को भेजे, फिर अधीनस्थ परीक्षा करवाएगा। अब लेकिन ये लोग अपनी सीधी भर्ती खुद से कराते हैं और ये हर साल इन्होंने निकालते हैं इसे 500 600 700 पद ऐसे करके, 10 20 ऐसे नहीं, सीधे 6 700 800 ऐसे। तो थोड़ा एक बार शंका भी होती है कि यार पता नहीं फर्जी है क्या है, ठीक। तो एक बार आप लोग अपने स्तर से भी इनकी वेबसाइट पर जा करके सारी चीज़ें जांच पर रख लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर उस पर बात कर लीजिए, और जो लोग लखनऊ के हैं वो लोग हो सके तो इनके विभाग पर चले जाकर वहाँ जा करके एक बार देख लें, पूछ लें, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। तो विभाग आपका वही ग्रामीण खाद्य आपूर्ति भंडार है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है, ठीक। तो देखिए कुल 5 तरीके के पद हैं इसमें। पहला पद है आपका ये जिला निरीक्षक, दूसरा क्षेत्रीय निरीक्षक, तीसरा ब्लॉक निरीक्षक, चौथा असिस्टेंट मैनेजर डिपो, और अंतिम है आपका ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक। अच्छा, नाम तो बड़ा भौकाली भौकाली सबका। खैर, तो जो ये जिला निरीक्षक का पद है कुल 75 है पद हैं इसके लिए। क्षेत्रीय निरीक्षक के लिए 18 पद, ब्लॉक निरीक्षक के लिए 350, असिस्टेंट मैनेजर डिपो के लिए 35, तो वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 40 पद। तो कुल इस तरीके मिलाकर के ये 518 पद हो गया, ठीक। बाकी आप लोग आरक्षण वार अपना देख लीजिएगा कि किसके लिए कितना पद है। और एक बात, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो आप टेलीग्राम पर ऐसे ही सर्च करिएगा बिल्कुल। तो वहाँ मैंने इसका ये विज्ञापन अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग जा करके उससे जुड़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। या तो इनकी वेबसाइट पर आप लोग जाइए, ये इसकी वेबसाइट हो गई, तो वहाँ भी आपको इसका विज्ञापन मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक। ये हो गया। योग्यता के बारे में समझ लीजिए जब। तो ये जो आपका क्षेत्र निरीक्षक का पद है इसके लिए भी स्नातक होना अनिवार्य है, जिला निरीक्षक इसके लिए भी स्नातक, और ये असिस्टेंट मैनेजर डिपो इसके लिए भी स्नातक। तो मतलब कि ये क्षेत्रीय निरीक्षक, जिला निरीक्षक और ये ब्लॉक निरीक्षक, इन सभी के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। अच्छा, कोई बाध्यता नहीं है कि इतने प्रतिशत अंक हो आपके प्रथम श्रेणी द्वितीय तृतीय, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साधारण स्नातक हो तो भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक। तो वहीं आपका ये असिस्टेंट मैनेजर डिपो इसके लिए हाँ स्नातक हो गया। ये ब्लॉक निरीक्षक वाला जो पद है इसके लिए इंटरमीडिएट, और डाटा एंट्री ऑपरेटर इसके लिए इंटर के साथ साथ CCC का प्रमाण पत्र। तो ये आपकी स्क्रीन पर योग्यता है, यही सारी चीज़ें हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। वेतनमान के बारे में समझ लीजिए। तो क्षेत्रीय निरीक्षक का जो पद है ये लेवल 3 यानी कि 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। जिला निरीक्षक लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे। ब्लॉक निरीक्षक लेवल 1 यानी कि 1800 ग्रेड पे। अच्छा, नाम देखो इतना भौकाली कि क्षेत्रीय निरीक्षक, जिला निरीक्षक, ब्लॉक निरीक्षक, और ग्रेड पे लेवल 1 2 3 वही ग्रुप डी वाला। अब पता नहीं क्या काम करवाएंगे भगवान ही जाने। खैर, असिस्टेंट मैनेजर डिपो लेवल 2 1900 ग्रेड पे। डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 1 1800 ग्रेड पे। तो ये इसका ग्रेड पे हो गया, ठीक। आयु सीमा की बात करूं तो 1 अगस्त 2022 को आपको कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का होना है, ठीक है। बाकी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं जैसे कि अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इनको वही 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये चीज़ें हो गई। आवेदन शुल्क के बारे में भी समझ लीजिए। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इनको 600 रुपया देना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको 400 रुपया। जो दिव्यांगजन हैं इनके लिए 350, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनके लिए 600। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती है, आदमी सब वही परीक्षा वही देंगे, सबको वही प्रश्न पत्र बटेगा, सब जा जा के परीक्षा देंगे परीक्षा केंद्रों पे, पैसा वही सबसे अलग अलग लेते हैं, समझ नहीं आता है ससुर। खैर, तो ये हो गया। आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से एक बार आप लोग सारी चीज़ पहले जांच परख लीजिएगा तभी आवेदन करिएगा, ठीक है। परीक्षा का प्रकार, इनका कहना है कि परीक्षा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरीके से ली जा सकती है, अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगा, ठीक। परीक्षा स्थान, लिखित परीक्षा आपकी आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ व नोएडा शहर में होगी, ठीक है। ऑफलाइन होगी आपकी, ये जहाँ तक है ऑफलाइन ही कराएंगे लोग, ठीक।
और बहुविकल्पी परीक्षा ही होगी। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 30 अक्टूबर। ठीक, अब देखिए चयन प्रक्रिया कैसे आपकी भर्ती होगी। तो लिखा है कि ब्लॉक निरीक्षक पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा एवं मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। फिर है जिला निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक व असिस्टेंट मैनेजर डिपो पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी एवं मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। फिर जो आपका ये अंतिम पद है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा एवं कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों के आधार पर चयन किया जाना है। ठीक, ये हो गया। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम समझ लीजिए, वही है समान बुद्धि व तर्क, समान जागरूकता, संख्यात्मक योग्यता, अंग्रेजी समझ, ये हो गया। तो कुल आपकी ये 90 मिनट की परीक्षा है 200 अंकों के लिए, प्रत्येक पर 25 प्रश्न, अच्छा प्रत्येक भाग से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके स्क्रीन पर इसका पाठ्यक्रम भी है। ठीक, और लिखा है कि गलत उत्तर प्राप्त होने पर 0.5 अंक के काट लिए जाएंगे, मतलब वही 25 पैसा कटेगा अगर आप गलत जवाब देते हैं। ठीक, मुख्य परीक्षा का भी पाठ्यक्रम वही है, अंग्रेजी, समान बुद्धि और हिंदी। तो वही अंग्रेजी के लिए 25 प्रश्न, समान बुद्धि 25 प्रश्न और हिंदी ये 50 प्रश्न, तो कुल 100 प्रश्न 200 अंकों के लिए। ठीक, तो ये हो गया। फिर लिखा है कि इसमें भी ऋणात्मक अंकन होगा, मुख्य परीक्षा में भी। फिर लिखा है कि जो अभ्यर्थी डाटा एंट्री पद के लिए चयनित होते हैं उनके लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा में कोई भी स्वेच्छानुसार, अरे कोई भी भाषा, खैर इसमें कुछ नहीं। फिर इसके बाद ये है वैवाहिक स्थिति, ऐसे पुरुष अथवा महिला जो एक से अधिक जीवित पति या फिर पत्नी रखते हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो अगर इधर उधर मुंह मार रहे हो तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा संभल के। ठीक, ये हो गया। तो आप लोग एक काम करिए, इसका विज्ञापन पहले अपने स्तर से डाउनलोड करिए, अपने स्तर से इसको आप लोग एक बार देखिए, तभी सारी चीज़ समझ में आएंगी। और इनकी वेबसाइट पर जाकर के बाकायदा पूरा खोद डालिए कि क्या क्या कैसे है। ठीक, और ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, टेलीफोन भी दिए हैं और ये हेल्पलाइन, तो बल भर बतियाइए अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो। ठीक है, समाधान होगा। और या फिर इनकी ईमेल आईडी है तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, आवेदन करने से पहले एक बार सब कुछ जांच परख लीजिएगा तो ही आवेदन करिएगा, क्योंकि ये हर साल भर्ती आती है और काफ़ी लोग कहते हैं भैया फर्जी है, ये है वो है। तो एक बार अपने स्तर से आप लोग थोड़ा इसकी जाँच पड़ताल कर लीजिए। ठीक, और जो लोग लखनऊ वाले हैं तो सीधे विभाग पर जा कर के 1-2 बार आप लोग बातचीत कर लीजिए कि क्या है कैसे है, वरना हेल्पलाइन पर तो सभी बताएं कि हाँ ठीक है ठाक है, कौन आदमी बताएगा कि हम फर्जी हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अच्छा शंका इसलिए होती है क्योंकि ये अपने स्तर से ये लोग भर्ती करवा रहे हैं। अब कोई इतनी बड़ी संस्था तो है नहीं, विभाग तो है नहीं, और पद का नाम इतना भौकाली भौकाली, ग्रेड पे वही ग्रुप डी वाला 1800, 1900, 2000 ग्रेड पे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो एक बार आप लोग थोड़ा सारी चीज़ समझ लीजिएगा तो ही आवेदन करिएगा। ठीक, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।